आचार्य भगवान कहते हैं कि मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति नहीं करा सकता। अगर कोई आपसे पूछे कि मंदिर क्यों जाते हो, अब एक बात बोलना, आखिर ऐसा क्यों? मंदिर जाते हो आखिर ऐसा क्यों? पूजा करते हो आखिर ऐसा क्यों? अभिषेक करते हो आखिर ऐसा क्यों? फूल चढ़ाते हो आखिर ऐसा क्यों? चावल चढ़ाते हो आखिर ऐसा क्यों? नारियल चढ़ाते हो आखिर ऐसा क्यों? घंटा बजाते हो आखिर ऐसा क्यों? है ना, महाराज के ब्याह कराते हो आखिर ऐसा क्यों? महाराज को चौका लगाते हो आखिर ऐसा क्यों? महाराज को आहार देते हो आखिर ऐसा क्यों? है ना, प्रवचन सुनने जाते हो आखिर ऐसा क्यों? दूर दूर तक दर्शन करने जाते हो महाराजों के तीर्थ के, आखिर ऐसा क्यों? इन सब के पीछे इनका उत्तर क्या है? इन सब प्रश्नों का उत्तर क्या है? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर क्या देंगे आप? और हम पूछें आपसे, या आपका बेटा पूछे, या आपकी बहू पूछे, तो क्या उत्तर है इसका? तो उसका उत्तर यह है, अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए। क्या है इसका उत्तर? अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए हम सारे काम करते हैं। अब महाराज हमको तो यही नहीं मालूम कि स्वभाव होता क्या है, स्वभाव होता क्या है, हमें यही नहीं मालूम, है ना। तो ये मालूम हो तो हम फिर इसको सोचने जाएं कि स्वभाव क्या होता है। तो देखिए दो चीजें होती हैं, हाथ जोड़ो सब लोग, बोलो मुंह से, स्वभाव और विभाव। एक स्वभाव और एक विभाव। अब आप कहोगे स्वभाव तो हम इसको जानते हैं कि इनका गुस्सा करने का स्वभाव है, इनका रूठने का स्वभाव है, इनका रोने का स्वभाव है, हम तो ऐसा समझते हैं। आचरण का ये स्वभाव नहीं। स्वभाव और विभाव किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति के अंदर ना क्रोध हो, ना मान हो, ना मायाचारी हो, ना लोभ हो, ना हिंसा हो, ना झूठ हो, ना झूठ बोलता हो, ना हिंसा करता हो, ना किसी चोरी करता हो, ना कुशील करता हो, ना परिग्रह रखता हो, है ना। ये तो होगा। अगर ये चीज नहीं है किसी के पास तो वो अपने स्वभाव में है, वो अपने स्वभाव में है। अब कोई व्यक्ति हिंसा करता है, अब आपसे बताओ हिंसा होती है कि नहीं होती है? कई हिंसा तो अनजाने में हो जाती है, और कई हिंसा तो आप जानबूझ करते हो। करते नहीं करते हो? जानबूझ के हिंसा करते नहीं करते हो? चूहा आ गए घर में तो दवाई डाल दी चूहा मारने की, कीड़े आ गए तो कीड़े को मारने की दवाई डाल दी, फ्रिज में कॉकरोच हो गए तो स्प्रे कर दिया, है ना। कहीं कौन कौन सी चीजें आती हैं बाजार में चींटियों से बचने के लिए, इनसे बचने के लिए, उनसे बचने के लिए, उनको मारने की दवाइयां आती हैं। आप क्या करते हो? उन सबका उपयोग करते हो। आप स्वभाव में कैसे हो सकते हो? तो आप स्वभाव के विपरीत विभाव में जा रहे हो। किस में हो आप? विभाव। बोलो किस में हो? विभाव में। हिंसा। आप बात बात में पति से झूठ बोल देते हो, बच्चों से झूठ बोल देते हो, है ना। अब बताओ जो झूठ बोलता हो वो स्वभाव में कैसे जा सकता है? वो विभाव में है ना। हिंसा, झूठ, चोरी। चोरी कर लेते हो, पर आप कहते हैं हम कहाँ चोरी करते, हम कुछ नहीं करते। कितनी चोरी ऐसी हैं, घर में सभी की चप्पलें रखी हुई हैं, चप्पल रखी है, आपको अचानक थोड़ा ऐसे ही वो ब्रेड बेचने वाला आया और आपको ब्रेड लेने रोड पे जाना है 10 कदम बस। अब आपको अपनी चप्पल दिखी नहीं, आपने पति की चप्पल पहन के चली गई, बेटी की चप्पल पहन के चली गई, या बेटी तुम्हारी चप्पल पहन के चली गई। चोरी। ये क्या हो गया? चोरी, है ना। पता चला उन्होंने उनके कपड़े पहन लिए, उन्होंने उनके कपड़े पहन लिए, उन्होंने उनकी साड़ी पहनी, उन्होंने उनकी साड़ी पहन ली। चोरी। कि चोरी क्यों भाई? वो तो हमारे घर के ही तो हैं। अच्छा ये बताओ, अगर कोई बिना पूछे पूछ ले तो आपको गुस्सा नहीं आता? आपको ठीक है, भले कह नहीं पा रहे हो, है ना। लगता तो है कि तुमने देखो तो हमारी चप्पलें पहन ली, देखो ने हमारा वो कर लिया, देखो हमारे कपड़े पहन लिए, हमने डाले थे अच्छे कपड़े, चलो हम आहार दे आएंगे, साड़ी उन्होंने पहन ली।
तो अंदर से गुस्सा आता है कि नहीं आता है? स्वामी आप हैं कोई नहीं? तो इसलिए ये चोरी है, ये क्योंकि आपने पूछा नहीं। तो चोरी किसी की रखी हुई चीज़, मान लो पति पैसा रख के भूल गया यहाँ पर और चला गया नहाने धोने के लिए, और फिर इसको मंदिर चला गया, आपने वो पैसे उठाए, देखे कितने हैं, थोड़े बहुत निकाल लिए, है ना, और कब पूरे रख लो, पूछ ले तो दे देंगे, नहीं तो कहेंगे हम नहीं मालूम, है ना, चोरी है ना। कुशील, कभी टीवी देख रहे हो, कभी पिक्चर देख रहे हो, कभी मैगजीन पढ़ रहे हो, और कभी ऐसी चीज़ें देख करके कई बार हमारा मन में भी गंदगी आ जाती है ना। तो कुशील, विवाह में पहुंच गए आप। परिग्रह, भले एक मकान हो पर रोज भगवान से प्रार्थना कर रहे हो 10 मकान हो जाएं, खूब सारा सोना हो जाए, खूब सारी चांदी इकट्ठी हो जाए, खूब सारा पैसा इकट्ठा हो जाए, रोज यही सोच रहे हो। परिग्रह, विभाव, है ना। तो जो चीजें हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, बात बात में क्रोध करना, गुस्सा आ जाता है, मंदिर में गुस्सा आ जाता है, तुम तो घर की बात कर रहे हो, दुकान में गुस्सा आ जाता है, तो क्रोध कर ही रहे हो। मान है ही कि अगर शादी हो, किसी अपने लोगों की शादियां हो, कोई फंक्शन हो और कोई ने तुम्हें पूछा नहीं, तो हमसे मान आता नहीं आता है, क्यों आ गए हम शादी में, इसे तो आते नहीं तो अच्छा था, कोई हमें पूछ ही नहीं रहा, कोई हमें ध्यान नहीं रख रहा है, किसी ने हमसे, मम्मी ने भी नहीं पूछा हमसे, तो मतलब भैया ने भी नहीं पूछा, जिसकी शादी है उसने देख के भी कुछ नहीं कहा तू कब आई या कहा होगा। अगर भैया ना कहे देख के, अरे कब आई तू, हैं, अब वो बिजी था नहीं पूछ पाया, तो कितना कैसा बुरा लगता है देख देख के कि भैया गुस्सा है क्या हमसे, या हमें देख के खुशी नहीं हुई, बोला क्यों नहीं। तो मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मान है। जहाँ जहाँ तुम्हें ऐसा लगा कि मेरी पूछ नहीं हो रही है, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मेरा ध्यान नहीं रख रहा है, तो ये इसको कहते हैं मान कसाय, है ना। समाज में बैठे, मंच पर यहाँ पर बैठे हो और महाराज ने क्या किया, एक का नाम ले लिया, है ना, या एक को बुला लिया मंच पर, उसको सम्मान करवा दिया, तो शेष लोग क्या सोच रहे हैं, देखो महाराज ने उसको तो बुला लिया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं भी तो महाराज की सेवा करता हूँ, मैं भी तो महाराज के पास जाता हूँ। मान कसाय। तो मान क्या करता है कि आपको, अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, पूरे दिन भर में 1-2 बार मान आता है कि नहीं आता है? हैं? आता नहीं आता है, और शादी पार्टी में तो आता ही आता है, तो ये मान कसाय। तो आप स्वभाव में नहीं हो, तो विभाग, तो आप, अब हम आपसे कहेंगे, आप अब प्रश्न दूसरा करेंगे हम, आप लोग स्वभाव में रहते हो कि विभाव में ज्यादा रहते हो? तो विभाव में ज्यादा रहते हैं हम लोग। तो इन सब चीजों को छोड़ने से हम स्वभाव में जाएंगे। तो श्री आचार्य ने कहा स्वभाव में भगवान क्यों पूजनीय है, क्योंकि वो स्वभाव में है, पूर्ण रूपेण है, ना क्रोध है, ना मान है, ना मायाचारी है, ना लोभ है, ना हिंसा है, ना झूठ है, ना चोरी है, ना कुशील है, ना परिग्रह है, सब कुछ छोड़ के सिद्धालय में चले गए, इसलिए स्वभाव, इसलिए वो क्या है, पूजनीय है। उसके बाद आ गया नंबर गुरुओं का, तो पूर्ण रूपेण तो स्वभाव में नहीं आए, पर 50% तो आ ही गए, 50% आ गए, तो इसलिए गुरु भी पूज्य हैं। अब ये 50% में आ गए, अब ये दीदी भैया लोग हैं, दीदी आप भी चलो ना, भोजन कर लो हमारे घर पे, दीदी चलो आप, है ना, ऐसा कर लो, है ना, आ जाना चौके में, क्यों कह रहे हो दीदी से हाथ जोड़ के बिना एक चार, और महाराज के बाद उनका भी आहा करवाते हो अच्छे से, क्योंकि वो भी, उनका लक्ष्य भी है कि हमें स्वभाव में जाना है, और स्वभाव में जाना तो इसलिए क्या किया उन्होंने, ये पथ अपना लिया, 1-2 सीढ़ी तो बढ़ गई, तो इसलिए भले 5% मान लो, 7% मान लो, 10% मान लो, स्वभाव की तरफ कदम बढ़ा दिया है, इसलिए पूज्य है। तो जो व्यक्ति स्वभाव की तरफ कदम बढ़ाता है, उसके अंदर वैसी वैसी पूज्यता आती जाती है, और जो विभाव में ही रहता है, अगर साधु भी अगर स्वभाव को छोड़ता है, क्रोध करता है, ज्यादा चिल्ला चोट करता है, तो समाज उसको साधु नहीं मानती। फिर कई गृहस्थ भी उसको जवाब दे देते साधु को, क्या महाराज आप फालतू गुस्सा करते रहते हो, क्या महाराज आप फालतू में ऐसा चिल्लाते रहते हो, अगर आपको लगता है तो मैं नहीं आऊँगा यहाँ पर, आप बहुत गुस्सा करते हो। हाँ, बोल देते लोग ऐसा महाराज से भी, है ना। तो स्वभाव पसंद है, तो इसलिए महाराज के पास और भगवान के पास इसलिए भीड़ मिलती है क्योंकि उनके पास स्वभाव है।
स्वभाव है, इसलिए लोग उन्हें पूछते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सेवा करते हैं, बैया बत्ती करते हैं, आहार देते हैं, क्योंकि वो स्वभाव में है। तो इसलिए आचरण बोल रहे हैं कि स्वभाव और विभाव। तो हम जितनी भी, जो हमने पहले शुरू में कहा था आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों, उन सब का उत्तर यही है कि हम भगवान से यही प्रार्थना करते हर तीर्थ पर जाकर के, मंदिर में जाकर, गुरु के पास जाकर के कि हे भगवान, मैं भी आपकी तरह अपने स्वभाव में जाना चाहता हूँ, इन विभावों से बचना चाहता हूँ, इन विभावों को छोड़ना चाहता हूँ। ये भावना है। इसका नाम क्या कह दिया आचार्यों ने शॉर्ट में? बंदे तदगुण लब्धे। क्या बोल दिया? बंदे तदगुण लब्धे। समझ में आ रहा है ना? ना तो यहां पर अब आचार्य हम इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि मोह से ढका हुआ ज्ञान। अब अपने पास तो मोह तो है ही, घर घर में मोह है, किसी को पति से मोह, किसी को बच्चे से मोह, किसी को पिता से मोह, किसी को माँ से मोह, मोह तो है। शादी होने के बावजूद भी किसी को अपनी मम्मी पापा से बहुत राग होता है, वो अपने मायके मतलब अपने ससुराल से सामान छुपा छुपा के मम्मी को दे आती है, कभी बहन को दे आती है, कभी भैया को दे आती है, कभी पिताजी को दे आती है, फिर पापा जी ले लो। अगर संपन्न है तो ऐसा, और यदि वो संपन्न है तो तुम्हें भेजते हैं कि हमारी लड़की है, हमारी लड़की है, बेचारे उसके घर में इतना नहीं है, ऐसे हमारे घर में थी तो ऐसे रहती थी, तो वो बेचारे भेजते रहते सामान खाने का, कभी कुछ का, कभी ये सामान, कभी वो सामान, और मदद करते रहते हैं पैसे से, धन से, मन से, तन से। तो ऐसा होता नहीं होता है ना? ये कौन करवा रहा है? मोह। ये कौन करवा रहा है? मोह करवाता है एक दूसरे से। तो यहां पर इसी बात को आचरण बतला रहे हैं कि स्वभाव की प्राप्ति के लिए मोह से प्रभावित ज्ञान कार्यकारी नहीं होता है। अगर मोह है यदि, तो वो व्यक्ति स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता, है ना? इस बात को यहां पर गाथा दे रहे हैं आचार्य भगवान। चलेंगे। मोहेने संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते न ही मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवई। यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी महाराज 7वीं नंबर की गाथा को अर्थ करते हुए यहाँ बतला रहे हैं कि मोहे ने, यानी मोह से जिसे राग कहते हैं अपन, राग मोह से ढका हुआ जो ज्ञान है। मोह, जब मोह होता है तो पत्नी को यदि घर के लोगों से मोह होता है, इसीलिए उस पत्नी को पति से कई बार कमेंट सुनना पड़ते हैं। कई बार क्या होता है, पत्नी से पति क्या बोल देता है, ले तेरा भैया आ गया, रक्षाबंधन पे भैया आ गया, खिला दे उसको अच्छे से। अब तो बिल्कुल जागृत हो गई होगी, अब तो खुश हो गई भैया को देख के। इतनी खुशी तो तुझे मुझे देख के भी नहीं होती है, हैं? अब तो भैया का सुबह 4 बजे आ जाए, 3 बजे आ जाए, रात को आ जाए, दिन में आ जाए, तेरी तबीयत ठीक हो जाती है, तेरी थकान दूर हो जाती है। अब तू भोजन बनाने को, खिलाने को भी तैयार है, चाय बनाने को भी तैयार है। और यदि वही बात मैं बोल दूं, चाय बना दे सुबह 5 बजे, हाँ 5 बजे तो मैं चाय चाहिए, सो जाओ, अबे 1 घंटे बाद देखेंगे अभी, हैं? तो मतलब मुझे देख के ऐसा बोलती हो, घर वालों को देख के ऐसा बोलती है, हैं? अगर तेरे घर के भैया लोग आ जाएं तो बड़ी खुश होकर के खाना खिलाएगी, अकेले में कमरे में ले जाएगी, बातें करेगी। अगर मेरी बहन आ जाए, मेरे कोई घर के लोग आ जाएं तो मुंह बना लेती है, मैं तो सिर दर्द कर रहा है, मेरी तो तबीयत खराब हो रही है, मैं तो इतना काम कर करके थक गई। ये मोह है। तो मोह क्या करता है, मोह के होने पर मैं क्या कर रहा हूं ये भी ज्ञान नहीं रहता, कि मैं जो कर रहा हूं ये सब लोग समझ रहे होंगे, बाद में कहेंगे, और कह भी देते हैं लोग, मौका देख के कह देते हैं, है ना? तो ये मोह जो है, जब मोह होता है तो मोह कुछ भी करवा लेता है, उस समय हमारा स्वाभिमान सब दाव लग जाता है। तो मोह में व्यक्ति किसी के सामने भी झुक सकता है। अगर भैया परेशान हैं
और बहन के पास रक्षाबंधन पे आया और उसने कहा जी बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया? अरे क्या बताएं, परेशान चल रहे हैं, कर्जा हो गया है। कर्जा हो गया? काय में हो कर्जा? अरे क्या बताएं दीदी, वो फलाना काम चालू किया था, दूसरों से मांग चूंग के जैसे इकट्ठे किए थे 5 लाख, अब वो कर्जा हो गया और पैसे भी दिख नहीं रहे। अब वो रोज़ आके सुनाते हैं, फ़ोन पे फ़ोन आ जाता है सुबह सुबह, मूड ख़राब हो जाता है, बहुत टेंशन है। अब बहन का मोह जागृत हुआ, अच्छा कहीं से इंतज़ाम कर लो, और भाई तो लगे हैं, क्या बताएं आज भी बड़ी मुश्किल से आए, अब तेरे पास भी आए ना रक्षाबंधन पे, तो कैसे हम दोस्तों से पैसा लेकर के और किराए भाड़े की और तेरे पास आए हैं, है ना, मांग के लाए दूसरे से। अब वो भी इमोशनल कर रहा है बहन को, और इमोशनल हो गई बहन। अब वो क्या करी, अगर कोई तुम्हें दे दे तो तुम कब तक वापस कर दोगे? अब कोई दे तो हमारा काम बन जाए, टेंशन दूर हो जाएगा, फिर तुम जल्दी कमा कमो के पता 2 महीने में दे देंगे। अच्छा चलो रुक जाओ, हम तुम्हारी जीजा से बात करते हैं। अब क्या करेगी, उस मोह के चक्कर में अब पति से जाकर कहेगी देखो है ना, तुम्हारा साला आया है, बहुत परेशान है बेचारा, तो उसका कहना आया कि अगर तुम 5 लाख रुपए दे दो, है ना, 2-3 महीने में वापस कर देगा वो, है ना सर। अब बहन बार बार कह रही है पत्नी, तो पति दे देता है कि ले लो भैया ले लो। अब दे दिया, लेके दे भी दिए उसको 5 लाख रुपए, और वो भैया लेके चला भी गया। अब उसकी किस्मत खराब है तो वो 5 लाख रुपए भी खर्च हो गए। अब 4 महीने हो गए, तो पति किससे कहेगा? पत्नी से। कहाँ है तेरा भाई, 5 लाख रुपए लेके गया, जब से शकल नहीं दिखाई उसने, हैं, कहता था 2 महीने बाद वापस कर देंगे। अब क्या है, कौन सुन रहा है, क्यों सुन रहा है, कौन सुन रहा है और क्यों सुन रहा है? बहन सुन रही है, जिसने लिए नहीं दिलाए हैं, सुनना पड़ रहा बहन को, किसके चक्कर में? मोह के चक्कर में सुनना पड़ रहा है ना, और सुनना पड़ता रहेगा जब तक पैसे वापस नहीं जाएंगे, तो उसको सुनना ही पड़ेगा। अगर वो भैया खा गया मान लो, सारी जिंदगी सुनना पड़ेगा। और ये कहना, वो बार बार पति यही कहता रहेगा बात बात में, है ना, और दिला दे पैसा भैया को। और पिताजी दर्शन करने आ गए मान लो धोखे से, और पिताजी आ गए और पति ने देख लिया तो मुंह बना के निकल जाएंगे, तो तुरंत फिर जाएगी, पिताजी आए तुम देखे भी नहीं, तुम बोले भी नहीं उनसे, पक्के में पैसे लेने आया हुआ कोई बुढ़ा, पहले भैया आया था तो 5 ले गया, अब इससे पूछो कितने ले चाहिए इसको और दिला दे, लो फिर इससे सुनो। अब भले वो नहीं आया वो लेने, पर ताने सुनना पड़ेंगे। कौन सुना रहा है ताने? पति नहीं सुना रहा है, मोह। कौन सुना रहा है? मोह। तो ये मोह जो है, सोचो, हर व्यक्ति सोचो कि ये मोह तुम्हें कितनी बार बेइज्जती करवाता है तुम्हारी, कितनी बार ताने सुनवाता है, कितनी बार नीचे दिखाता है, ये मोह है। तो यहां आचार्य बोल रहे हैं कि जब मोह होता है तो हम कभी किसी से कुछ कहेंगे नहीं, पर मोह के चक्कर में कह देंगे, है ना, तो ये मोह है। इसलिए आचार्य बोल रहे हैं मोहेने संवृतम ज्ञानम, कि मोह से ढका हुआ ज्ञान आत्म स्वभाव को स्वभावम लभते न ही, कि जो मोह है ये हमारे स्वभाव को क्या कर देता है, आत्मा के स्वभाव को नहीं जान पाता। ये मोह है, ना ही लभते, जान नहीं पाता है। यथा कैसे, बोले जैसे मदन को द्रवई मत्ता पुमान पदार्था नाम, यथा मदन को द्रवई, तो बोले जैसे नशीले शराब है, नशे की और जो चीज़ें आती हैं, गोलियां आती हैं, व्यक्ति ने खा ली, पी ली शराब, अब उसका नशा चढ़ गया, तो नशा चढ़ाने से व्यक्ति बेखबर हो जाता है, रोड पे पड़ा है कि घर में पड़ा है, कि कौन उठा के ले जा रहा है, कौन मार रहा है, कौन पीट रहा है, कौन गाली दे रहा है, नशे की हालत में उसको होश नहीं रहता। बोले ऐसे ही मोह रूपी मदिरा है, इसके होने पर भी व्यक्ति को होश नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ,
ये इसका होश नहीं रहता है उस व्यक्ति को, है ना, वो पदार्थों को ठीक से जान नहीं पाता। तो बोले इसलिए ये मोह जो है, अगर तुम्हें अपने स्वभाव की प्राप्ति करना है तो मोह को छोड़ दो। कैसे छोड़ दें और कैसे इसको आप गलत कह सकते हो, एक उदाहरण करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। रामचंद्र जी के नाम सुना है? रामायण के राम को अपनी सीता से बहुत मोह था, इतना मोह था, सीते सीते करते रहते थे। जब भी बोलेंगे जैसे तो सीते सीते, मेरी सीते कहाँ है, मेरी सीते कहाँ है, ऐसा बोलते रहते थे। और जब रावण सीता का हरण करके ले गया, वन से ले गया, तो बिल्कुल और नशा चढ़ गया सीता का। किससे पूछ रहे? पत्थर से। हे पत्थर, तुमने सीते को देखा है? उड़ रहे हैं पक्षी, उड़ रहे हैं आकाश में से पूछ रहे, हे पक्षियों, तुमने मेरी सीते को देखा है? वृक्षों से पूछ रहे, हे वृक्षों, तुमने मेरी सीते को देखा है? ये हालत हो गई। क्या रामचंद्र जी को ये होश नहीं था? पत्थर का देखता है किसी को क्या है? ये वृक्ष क्या बोलते हैं क्या? ये पक्षी बोलेंगे क्या? पर फिर भी उनसे पूछ रहे हैं। ये कौन पूछ रहा है? रामचंद्र जी नहीं, मोह। ये हालत थी राम की, है ना। मोहे ने संवृतम ज्ञानम, उस मोह ने क्या किया? उनके ज्ञान को भी ढक दिया, है ना। ये स्थिति थी। अब वही राम, लक्ष्मण से राग था उनको, भाई से अपने, मोह। लक्ष्मण मर गया, लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो गिर गए वो जमीन पर, आत्मा निकल गई, शरीर पड़ा था। रामचंद्र जी, लोगों ने बताया रामचंद्र जी को कि हे राम, छोटे भाई लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है मृत्यु हो गई? कहाँ है? कहाँ है? वो वहां पे हैं। वही भागे दौड़ के, और वहां भागे और देखा लक्ष्मण पड़ा हुआ है। भाई सो रहा है, सो रहा है। भाई, ए भाई, उठ उठ, देख तेरा राम आया है, देख तेरा भैया बैठा है बगल में, उठो उठो उठो। कोई मरा हुआ व्यक्ति उठता है क्या? तो पड़े थे, हाथ उठाए तो उठ गया हाथ, छोड़ दिया तो फिर गिर गया हाथ, उठाया सिर, छोड़ा तो फिर गिर पड़ा। वो तो मर चुके थे। पर राम मानने को तैयार नहीं कि ये मर चुके हैं। उन्होंने क्या किया? उस मरे हुए शरीर को उठाया और अपने सीने से चिपका लिया, गले लगा लिया। और 6 महीने तक, कितने महीने तक? 6 महीने तक उस लक्ष्मण की डेथ बॉडी को चिपका चिपका के घूमते रहे सब जगह। और किसी ने कहा, रामचंद्र जी आप क्या कर रहे हो? ये तो मृत देह है, छोड़ो इसको, मर चुके हैं ये। तो क्या बोल रहे हैं? ये मत बोलना कि मर गए, मेरा भैया मरा नहीं है, ऐसा मत बोलना। तेरे भाई मर गया होगा, तेरी बहन मर गई होगी, तेरी माँ मर गई होगी, तू मेरे भाई को बोल रहा है मर गया मर गया? हट। कौन बोल रहा है? रामचंद्र जी। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? वो तो भगवान बनने वाले हैं, बलभद्र हैं। मोहे ने संवृतम ज्ञानम, मोह, जब मोह से ढका हुआ ज्ञान व्यक्ति की आंखें बंद कर देता है, चाहे वो राम हो, चाहे सीता हो, चाहे कोई हो, ये स्थिति बन जाती है मोह से। अब उनका मोह हट गया, राम का मोह हट गया। अब मोह हट गया, अब क्या हुआ? सीता चली गई, आरिका बन गई, समाधि हो गई, स्वर्ग पहुंच गई, स्वर्ग। अब रामचंद्र जी जागृत हुए, मुनि महाराज के प्रवचन सुने उन्होंने, जैसे आप सुन रहे हो ऐसे उन्होंने प्रवचन सुने। मुनि महाराज ने बताया कि हे राम, तेरा जन्म मोह के लिए नहीं हुआ, राग के लिए नहीं हुआ, मोक्ष के लिए हुआ है। मोह की भी राशि वो ही है और मोक्ष की राशि भी वो ही है। तू पुरुषार्थ कर, अपने स्वभाव को देख, तुझे मोक्ष हो जाएगा। राम जी, ओ क्या बात कही, मैं तो मोह को ही मोक्ष समझ रहा था, है ना, गलती हो गई। तुरंत दीक्षा ले ली। क्या ले ली? ऐसे मुनिराज बन गए, रामचंद्र जी मुनि बन गए और जंगल में बैठ के साधना कर रहे। अपना कोई सीता का चक्कर, ना कोई चक्कर, मोह खत्म, कोई चक्कर नहीं, बैठ गए आराम से आंख बंद करके
और इतनी कठोर साधना करना प्रारंभ किया कि स्वर्ग में जो सीता थी, जो देव बन चुकी थी, उसका सिंहासन हिल गया। वो अभी भी राग करती थी राम से। वो सीता का जीव आया और बोले कि अगर ये हमसे पहले मोक्ष चले जाएंगे। सीता की इच्छा थी कि मैं और राम एक साथ, दोनों एक साथ मोक्ष जाएंगे, जिससे कि जब एक साथ मोक्ष जाएंगे तो अगल बगल में ही सिद्ध बन जाएंगे हम लोग, अड़ोसी पड़ोसी वही साथ साथ रहेंगे। सीता की इच्छा थी ये। पर जो स्वर्ग में है वो और ये धरती पर थे, तो एक साथ मोक्ष कैसे जा सकते थे। तो सीता का सोचना था कि जब तक मेरी आयु स्वर्ग की है तब तक राम को यहीं रोक के रखो। ये दिमाग में विचार आ गया। तो उन्होंने सोचा क्या करें। तो इसके लिए ये जो कठोर तप कर रहे हैं, इनका तप को खंडित करो। ये विचार आ गया। वो वहां से तुरंत आई, सीता का रूप बनाया और बिल्कुल जहां वो बैठे थे वहीं पास में पहुंच गई और चीखने लगी। रूप बना ली, 2-3 रूप बना लिए, देवताओं के रूप बना लिए, रावण का रूप बना लिया एक। और रावण कह रहा हा 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 हा, चल सीते अब तुझे उठा के फिर ले जाऊंगा। जो चिल्ला रहा है, जिससे आवाज कहां पहुंच जाए, राम के कान में। सीता कह रही हे स्वामिन बचाओ बचाओ, ये देखो ये फिर रावण आ गया, मुझे ले जा रहा है, रे रावण फिर ले जा रहा है। पर अब तो मोहे ने समृद्धम ज्ञान नहीं था, अब तो ज्ञान मोह के पर्दा हट चुका था। अब तो रामचंद्र जी की स्वभाव प्रकट हो चुका था। इसलिए उन्होंने क्या कहा, वो सुना ही नहीं। सुन करके भी आवाज नहीं की कान तक। सीता फिर बोल रही, पर उसके सर पर जू भी नहीं रहेगा रामचंद्र जी के। अब देखा उन्होंने सुन ही रहे तो कोई असर ही नहीं हो रहा। तो सीता के जीव ने राम को हिला दिया पूरे ऐसे पकड़ के। बोले देखते नहीं हो, आपको ध्यान की मची है, आपको बैठने की मची है, ये तो रावण उठा के ले जा रहा है मुझे। अब तो राम सोच रहे थे कि हे सीते, वो मोह था जब मैं सीधे सीधे चिल्ला रहा था, अब मैं स्वभाव में हूं, अब मुझे सीता की नहीं, मुझे आत्म सीता की जरूरत है, इसलिए मैं इसकी सिद्धि करने जा रहा हूं, अब मैं तेरी नहीं सुनूंगा। उन्हें खूब हिलाया, हिला दो। वो तो अपने स्वभाव में थे, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। सीता रह गई। अब क्या केवल ही ज्ञान हो गया, अब क्या, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई ना कि भैया तो चलो पूजा ही पाठ करो और क्या है ना। ये स्वभाव है। तो जितने लोगों को सिद्धि होती है या होगी, वो स्वभाव को प्राप्त करने से ही होगी, जैसे राम को हो गई। इसलिए महानुभाव हम सभी लोग ध्यान रखें, मोह को अपने जीवन में से धीरे धीरे डिलीट करते जाओ, जिससे कि हम अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकें। ऐसी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की जय।